पूछना ये था, ये फ़लस्तीन में जो पीटीआई की नई ब्रांच खुली है, इसका ये जो नया शोशा है, इस पर आप क्या कहेंगी? खान साहब को अर्तगरल गाजी करार दे दिया। खान साहब के पास तो घोड़ा भी नहीं है, खान साहब के पास तो वो तलवार भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हवाई फायर से ही काम चलाया जाता है, ठाएँ ठाएँ टिच टिच। उसके बाद मरता मराता भी कोई नहीं है, एनआरओ नहीं दूंगा नहीं दूंगा। हालांकि सब एनआरओ लेकर के फारिग भी हो गए, इधर उधर भी बैठे हुए हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क में झूला झूल रहा है। खान साहब ही बिला वजह फिर मुझसे और आपसे रगड़े हुए हैं। सर मैडम, ये आपसे पूछना था, खान साहब को अर्तगरल गाजी करार देना और तगरल के साथ ज्यादती है, ये ज्यादती करने वाला फ़लस्तीनी जो बेचारा था, उसने खान साहब की शान में जो है वो गुस्ताखी की है, जिसकी पादाश में इनकी नस्लों को सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए। देखें, आपको पता है कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो थी वो उनका दिल हमारे गमगीन थे जिस तरीके से बर्बरियत इजराइली कर रहे थे निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पे। अब हर मेरे ख्याल में जो मुसलमान है उसके दिल में गम है। अब मेरे ख्याल में जिस बात की रो में बह के तो ये एक दूसरे से मुआवजा करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि OIC को भी मुतहर्रिक करने में सबसे ज़्यादा दो ममालिक का रोल है, वो नंबर 1 पाकिस्तान का और नंबर 2 जो है वो टर्की का है। तो दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, इनके जो वज़राए ख़ारजा हैं, जिस तरीके से वर्चुअल OIC की मीटिंग बुलवाई गई, फिर उसमें जॉइंट रेजोल्यूशन आया, फिर किस तरीके से ये सारे वज़राए ख़ारजा यूनाइटेड नेशंस। मैडम, मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये मुझे बताइए, एक तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में भारत मुखालिफ, उसके ऊपर इतना खुशामद का तूफ़ान आया कि बाकायदा खान साहब को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द करवाने की करारदाद असम्बली में पेश कर दी गई। एक फ़लस्तीनियों पर यह बात आई है और फ़लस्तीनियों के लिए आपने एक आध मरियल किस्म की तकारीर करके अपने तौर पर मुस्लिम उम्मा का दिल जीत लिया। हालांकि मुस्लिम उम्मा को कतई परवाह नहीं है आप लोगों की, माजरत के साथ। उस पर आपने उनको अर्तगरल करार दे दिया। ये खुशामद का कौन सा ऐसा रीत रिवाज है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा? मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ऐसी बहुत हरकत होती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी। मैं जब उन रहनुमाओं के पास जाऊँगा तो उनके लगते लूँगा, लेकिन आप पहले अपना जवाब दे दीजिए। देखिए नूरुल आरिफीन, अवार्ड और नोबेल पीस प्राइज़ वो होता है जो कोई और आपको दे, और कभी प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि जी मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए बस। लेकिन जो आपको पता है कि जो बाकी लोग होते हैं, जो आपके वोटर्स सपोर्टर्स होते हैं, कई दफ़ा वो मोहब्बत में भी इस तरह की बातें कर लेते हैं। वोटर सपोर्टर्स ने नहीं की थी, ये चमचों ने की थी, ये चमचा ब्रिगेड ने की थी, ये वुज़रा की फौज जफर मौज ने की थी। वोटर सपोर्टर का पार्लियामेंट में क्या काम? पार्लियामेंट में जो करारदाद पेश की गई है वो तो चमचों ने की थी ना। देखे ना, हमने नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में कहीं लिखा है हमने कि वो उर्दुगुल हैं या वो उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? कहीं नहीं है। एक टू द पॉइंट करारदाद है फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडेरिटी, और ये जुल्म और सितम जो है बिल्कुल। लेकिन ये जो हाँ, लोगों को थोड़ा सा देखे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगले बंदे को एम्बैरस करने वाली बात है। अर्तगरल को एम्बैरस किया, इसका मतलब है। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, पूछना यह था कि इस बात से इनकार तो आपको भी नहीं होगा कि चमचागिरी बाकायदा आज एक सनत बन चुकी है। सियासत में भी इस एक स्किल से कमा हुक्कू फ़ायदा उठाया जाता है। वो जो अच्छी चमचागिरी करते हैं उनको अच्छे ओहदे और मनासिब मिल जाते हैं। कॉम्पिटेंस का इसमें अमल दखल खाल ही हुआ करता है, लेकिन मैं उसको मुकम्मल रूल आउट बहरहाल नहीं करता। सर, आपकी पार्टी में भी यही सब चीज़ें हैं, इनकार मत कीजिएगा, मुझे दिल दुखेगा, फिर बहस तूल पकड़ जाएगी। देखें, दुनिया में जहाँ सियासत होती है वहाँ इस तरह के लोग होते हैं, और वो जो चमचागिरी जो भी करते हैं उससे इनकॉम्पिटेंसी झलक आती है, और उससे उस शख्स का भी नुकसान होता है जो चमचागिरी करता है, और उस लीडर का भी नुकसान होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कौसर नियाज़ी था, वो कहता था कि तुम चांद हो, हम सितारे हैं, तुम फलाने हो, हम फलाने हैं। इस तरह की बात की। जब मुश्किल वक्त आया तो वो पार्टी छोड़कर भाग गया। बेनज़ीर शहीद के साथ भी ऐसे ही लोग थे। तो ये कोई नई बात नहीं है दुनिया की सियासत में
या पाकिस्तान की सियासत में ये अच्छा सर, लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर वो एक आदमी जो मतलब अब मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन इस वक्त वो जियाले हैं, वो पीटीआई के मफलर उनके पास है और वो ज़मानत करवाने के लिए या कोई केस न चलवाने के लिए अच्छी खासी हैवी वेट किस्म की जस्टिफिकेशन है। दोबारा उन्हीं की तरफ आता हूँ। सुना है, मैं तो खैर उस वक्त पैदा ही हुआ था, सुना है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत पर या उनकी फांसी पर मिठाई बांटते फिर रहे थे। उसके बाद फिर उनकी एक वीडियो मौजूद है जिसमें वो बीबी शहीद हो गई करके वो वालियाना रोने की अदाकारी कर रहे थे, हालांकि एक आंसू नहीं था उनकी आंख में। उसके बाद फिर उनको बाकायदा ऐवान सदर तक रसाई भी हासिल थी, उनको ठीक ठाक एक बड़ा ओहदा भी तगड़ा किस्म का दिया जिसमें उन्होंने हाथ साफ किया कौम पर, और उसके बाद अब वो पीटीआई का मफलर डाल करके और जियाले चल रहे हैं खिलाड़ी। देखिए, इस तरह के लोग हर जगह होते हैं और ये बदकिस्मती है। इंसानियत, जब से इंसानियत में सियासत शुरू हुई है, ये मैं आपको मज़हब में भी ऐसी बहुत सी मिसालें हम आपको दे सकते हैं, हम आपको मुल्कों की तारीख में भी इस तरह की मिसालें दे सकते हैं। आपको जो है मिसाल के तौर पर आप बोल चैनल के एक हिस्सा हैं, यहाँ भी ऐसे लोग होंगे, तो ये एक माशरे की बदकिस्मती है और माशरे में जो टॉप पर होता है उसको ये फ़ैसले करने होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे इस खुश फरेबी में खुद फरेबी में मारा जाए। ठीक हो गया सर। अच्छा, राना एहसान साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, राना एहसान साहब, सर आपसे मैं तवक्को करता हूँ, आप माशाल्लाह एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी आपके वालिद साहब की भी मरहूम की अल्लाह गरीक़ रहमत करे सियासी एक उनकी एफिलिएशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। काफ़ी कड़े वक्तों में भी वो पार्टी की क़यादत के साथ और वो शाना बशाना खड़े रहे। तो आपसे मैं उम्मीद तो नहीं करता कि आप मेरी बात पर साफ जिसको कहते हैं वो उसको इस्तरदाद फरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी सर क्या मुस्लिम लीग नवाज़ चमचागिरी से आरी सियासी जमात है? क्या शरीफ बरादरान, शरीफ साहिबान इस सनत से मुतासिर होने वाले या खुश होने वाले कायदीन में नहीं है? क्या वो लोग जिनको कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में नहीं लूँगा का ऐलानात किए गए थे, उनको धो धुला करके और एक मरतबा फिर चूम चाट करके मिनिस्ट्रियाँ नहीं दी गई? सर कुछ इरशाद फरमाइएगा ज़रा। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सच्चा जवाब दूंगा जो मैं दिल से समझता हूँ। देखें, इस मुल्क में जमहूरियत मचोर नहीं हुई, ना पॉलिटिकल पार्टीज ऑल अक्रॉस द बोर्ड, आप पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन की बात करें, उसकी वजह क्या? छोटी सी मैं आपको, अगर मुशर्रफ के दौर के अंदर हमारी पार्टी तोड़ दी गई और काफ़ी लोटे जो हैं वो उधर चले गए। तो हमारा पाकिस्तान में बदकिस्मती से पार्टीज जो हैं वो तो सर्वाइवल की जंग लड़ रही। अभी ये 2018 के इलेक्शन में 35 बंदे जिन्होंने 4-4 दिन इंटरव्यू दिए, मुख्तलिफ दिनों के अंदर इंतजार किया लाइनों में लग के टिकट लेने के लिए पीएमएलएन का, वो जीप के निशान में गायब हो गए। तो जब आपके मुल्क के अंदर जो पार्टीज के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो जो पार्टीज हैं वो मजबूर हो जाएंगी अपने आप को बचाने के लिए, और फिर उसके अंदर जो है वो मेरिट जो है वो प्रिवेल नहीं करता, और फिर आप एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं। सर लेकिन गजब खुदा का मतलब किसी को मिनिस्ट्री देने के लिए भी तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं मेरा ख्याल है आपसे दूसरी मरतबा ये बात कह रहा हूँ और अपने प्रोग्रामों में कितनी ही मरतबा मैं कह चुका हूँ, आपके दौर में एक ऐसा आदमी, अल्लाह माफ़ करे, वो एक वज़ीर था जिसको मैं अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर ना रखूँ, उसके ऊपर कैमरा जाता है, वो गुफ्तगू भी कर रहा होता है, नीचे बाकायदा लिखा होता था फलाना वज़ीर, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा होता था कि यार ये वज़ीर कैसे हो सकता है। आप समझ रहे हैं? मतलब इस तरह की चीज़ें भी, आप उसको नज़रिया ज़रूरत का नाम दें, आप उसे मजबूरी का नाम दें, मसलिहत। जवाब देता हूँ, अगर ये निज़ाम प्रॉपरली चले बगैर छेड़खानी के, मिसाल के तौर पे जो है वो जीप के निशान के ऊपर लोगों को प्रेशराइज ना किया जाता, हमारी पार्टी को फिर से 2018 में ना तोड़ा जाता, या टिकट ऑफर पीटीआई के हमारे मेंबरान को ना किए जाते, तो एक नॉर्मल साइकिल जब एक जमहूरियत का चलता है तो फिर ये चीजें जो हैं खुद ब खुद ही रिसाइकिल हो जाती। ठीक है सर, गिरा तो हूं लेकिन टांग फिर भी ऊपर रखूंगा, आपका मैं समझ गया मुद्दा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।